हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्कल। और अपन आज थोड़ा सर्कल को समझेंगे कि किस तरीके से सर्कल के अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। जो आज मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये सीजीएल मेंस का है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं अपन की क्या वो प्रॉपर्टी है, क्या वो चीज़ें हैं जो सर्किल के अंदर यूज होगी और किस तरीके के क्वेश्चन सर्किल में पूछे ही जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है जो पूछा ही जाता है। ठीक है गाइस, तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो चलते आज के अपने सेशन पे। सर्किल का एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, उस पर सीजीएल मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वो प्रॉपर्टी है और किस तरीके से यूज में होगी। ठीक है गाइस, जैसे अपने को यहाँ पे दो सर्किल दिए हुए हैं। ठीक है, अब पहले वाला जो है वो ए बी और सी डी जो है दो क्रोड है जो वो पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ए बी और सी डी जो है वो पी पर बार की तरफ कट हो रही है। ठीक है, तो इनका जो है ये दोनों का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, किसी भी एक लाइन को पकड़ लो, जैसे मैं पकड़ लूँ ये वाली लाइन को, ए बी वाली लाइन को, तो ए पी ए गुणा में पी बी बराबर में पी सी गुणा में पी डी। कैसे, एक बार चीज़ को समझना, पी ए गुणा में पी बी और पी सी गुणा में पी डी। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, पी ए और गुणा में पी बी। ठीक है, और पी सी गुणा में पी डी। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। तो अगर इस तरीके का अगर अपने को सर्किल मिलेगा तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे गाइज अपन पी ए गुणा में पी बी, पी ए गुणा में पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इस पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले। पहली प्रॉपर्टी ये इन पे डायरेक्ट सवाल सीजीएल मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो है पहली प्रॉपर्टी। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट सेम होता है, तो ये तो सही चीज़ें आपको भी याद होगी। अब दूसरी चीज़ क्या मैं बताने वाला हूँ उसको भी ध्यान से सुन लेना, ये चीज़ें बहुत ही यूज में आएगी। अभी आपके आगे सीजीएल मेंस में भी सवाल बनते हैं, सीजीएल प्री में भी सवाल बनते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, ये तो थी अपना फर्स्ट, ये फर्स्ट तो ये था। अब सेकंड क्या है, सेकंड भी देख लेते हैं अपन। सेकंड में गाइस क्या होगा, ये दो सर्किल है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। ठीक है, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, यहाँ से रेशियो सेम होगा इनका। ठीक है, इस वाले का जो रेशियो बनेगा सेम टू सेम है दोनों के दोनों। जैसे इस वाले में दोनों के दोनों सेम टू सेम थे, एक बार कर रहा था इंटरसेक्ट, एक अंदर कर रहा था इंटरसेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, यहाँ पे इनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, रेशियो सेम होगा। एक लाइन को पकड़ लो किसी को भी, तो पी ए का जो रेशियो होगा पी ए डिवाइड बाई पी बी बराबर में पी सी डिवाइड बाई पी डी। इनका यहाँ पे रेशियो सेम होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रख लेना, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन दोनों सर्किल में क्या चीज़ें यूज होगी, यहाँ पे इनका रेशियो सेम होगा और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, और सीजीएल मेंस में और सीजीएल प्री में दोनों में पूछे जाते हैं। ज़्यादा सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, जबकि इनमें कुछ नहीं है सवालों में। बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है जो मैंने बताई है, कि यहाँ पे तो रेशियो सेम होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ये देख लेना, ये सारे के सारे मेंस के सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, पहले सवाल में अपने को बोल रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। तो मैं ये दो बना देता हूँ यहाँ पे, कि दो मेरे पास सर्किल है जो ये बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये दो मैं सर्किल बना रहा हूँ, ये दो मैंने सर्किल बना दिए, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये मैंने पॉइंट पी पे मैं इनको इंटरसेक्ट करा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट पी पे मैं इनको इंटरसेक्ट करा देता हूँ, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट हो गए। यहाँ पे ये अपने को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है अपने को, ए पी बी और सी पी डी दो रेखा है, यानी ए पी ये आ जाएगा मेरे पास बी, यहाँ से सी पी और ये डी। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या दिया है, पहले वृत्त को ए और सी पर और दूसरे वृत्त को बी और डी पर काट दिए, बिल्कुल अपन ने डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, एपी की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, एपी 15 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। फिर क्या दिया है, सी पी है 12, तो सी पी लिख दिया मैंने यहाँ पे 12, ये सी पी की लंबाई आ गई। उसके बाद में पी डी की लंबाई दी है मेरे को 10, तो ये पी डी की लंबाई आ गई 10। अब अभी मैंने यहाँ पे चीज़ बताई थी कि यहाँ पे रेशियो सेम होगा, रेशियो सेम होगा अभी बताइए मैंने जस्ट। और अब अभी जो सवाल कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड है, इस वाले पे। ठीक है,
तो ये वाला देख लेते यहाँ पे रेशियो सेम होगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि PA अपॉन PB, क्या बताया था मैंने अभी, PA अपॉन PB बराबर में PC अपॉन में PD, यही मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे PA की वैल्यू क्या है, 15 है, तो लिखा मैंने 15। PB की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये मैंने लिख दिया PB। PC की लंबाई कितनी है 12 और PD की लंबाई कितनी है 10, तो 12/10, या इसको काट के लिख लो यहाँ पे 6/5, ये आ जाएगा, या फिर 12/10 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। ये आ गया 12/10। अब यहाँ से PB की लंबाई कितनी आ जाएगी, PB की लंबाई कितनी आ जाएगी 150/12, ये आ जाएगी 150/12, और 150/12 कितना होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर 144 और 12 पंजे 60 यानी 12.5, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 12.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ आपको कैसी लगी ये ट्रिक, अच्छी है, बहुत ही कम टाइम में मैंने सब कुछ चीज़ें समझा दी है। दो प्रॉपर्टी यूज में होती है, किस तरीके से यूज में होती है, CGL मेंस के अंदर सवाल आता है डायरेक्ट ही है, ठीक है, और प्री के अंदर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी CGL मेंस के अंदर पूछा जाता है। एक और सवाल देख लेते हैं, सेम टू सेम है वो भी, ये था, ये वाला सवाल भी अपन देख लेते हैं। इसके अंदर अपने को डायग्राम भी दिया है, अपने को निकालना है PC, अपने को निकालना है PC, कौन सा निकालना है, अपने को निकालनी है ये वाली डिस्टेंस PC की लंबाई, यानी x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, टोटल मिला के बात ये है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अपन कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड। ये रेशियो कितना दिया हुआ है 18 और 32 का, यानी ये जो रेशियो होगा, ये वाला रेशियो ये होना चाहिए। अब मैं इसको काटता हूँ, अगर 2 से मैं इसको काटूँ तो 2 से 18 कितनी बार कटेगा 9 बार, और 2 से 16 कितनी बार, 2 से 32 कितनी बार कटेगा 16 बार कटेगा, यानी इसका रेशियो आ गया 9:16। तो इसका रेशियो भी 9:16 आना चाहिए, 9:16। अब 16 की यहाँ पे वैल्यू दी है मेरे को 12, अगर 16 की वैल्यू मेरे को 12 दी है यहाँ पे, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 नमानी 144, और 144 डिवाइड बाई 12 नमानी 108, ठीक है, 144 नहीं होगा, ये हो जाएगा 108, ठीक है। तो यहाँ पे 108 डिवाइड बाई 16 में करूँगा तो कितना आएगा 16 छक, या फिर इसको और स्मॉल कर लो, 2 से काट लो इसको, 2 से अगर काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 27 डिवाइड बाई 4, और 27 डिवाइड बाई 4 क्या होता है, इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 6.75 ही आ जाएगा, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो सेम करना है इस वाले में, जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी समझाई थी, ये उस पे है क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी उसी पे, ये वाला क्वेश्चन भी उसी पे, इसको भी रेशियो से कर सकते हो आप, और इस वाले को तो रेशियो से मैंने करके बता दिया, इस वाले को फॉर्मूले से करके बता दिया, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये आज का अपना सेशन था, बताना मेरे को कैसा लगा सेशन। एक क्वेश्चन पिक से आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी समझ लेना, इसके अंदर प्रोडक्ट सेम होगा और इसके अंदर रेशियो सेम होगा, ठीक है गाइस। तो बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलते, थैंक यू सो मच।